अब वक्फ पर जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनकी संख्या 73 हो गई है और सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिकाएं सुनवाई। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है और 3 सदस्यों की बेंच है। इस पीठ ने अब अपनी सुनवाई शुरू कर दी है। एक साथ सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं वक्फ कानून के विरोध में दायर की गई हैं और इन पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। संजय, क्या जानकारी मिली, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। अभी सुनवाई शुरू हुई है और अभी शुरुआती दौर में है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को सबसे पहले अवसर दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि उन्हें क्या कहना है इस मामले में, और इसके बाद फिर सरकार का नंबर बाद में आएगा। तो अभी फिलहाल सुनवाई शुरू है और मैं यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो रूम है वहाँ पर जितने लगभग 2000 लोगों को उसमें एंट्री मिलती है वो रूम भर चुका है। तो इसलिए अभी फिलहाल हमारी जो रिपोर्टर हैं अंदर, उन्हीं की जानकारी पे मुझे निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पूरे देश भर से लोग इतने उत्सुक और उत्साहित हैं कि वो इसमें सुनना चाहते हैं कि आखिर लाइव क्या हो रहा है। ठीक है संजय, आप बने रहिए। जैसे ही कोई जानकारी आपके पास होती है हम दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय सुनवाई शुरू हो चुकी है और ये 73 कुल याचिकाएं हैं। विरोध करने वालों का आधार ये है कि सरकार का नियंत्रण वक्फ बोर्ड पर हो जाएगा। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की कौन सी संपत्ति है नहीं है ये सरकार तय करेगी और सरकार धार्मिक मामलों में मुसलमानों की दखल दे रही है, हस्तक्षेप कर रही है। ये बात भी इन आधारों में, इन याचिकाओं में कही गई है। इसके अलावा संजय और कोई बात इन 73 याचिकाओं में? लेकिन इस बीच जेपीसी जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल। वो क्या कह रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं। जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हिंसा हुई पश्चिम बंगाल में, आपने देखा मुर्शिदाबाद, मालदा, इन तमाम जगहों पर, अब ममता बनर्जी जो इमाम हैं, इसके साथ साथ जो मुअज्जिन हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं स्टेडियम में। ऐसी पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देखते? देखिए, ममता बनर्जी इस बिल के पार्लियामेंट से पास होने के बाद डे 1 से वो इसको तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, प्रवोक कर रही है। मुर्शिदाबाद का लगातार मुर्शिदाबाद जल रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। लोग मुर्शिदाबाद से 500 की संख्या में मालदा चले गए, वापस आने के लिए तैयार नहीं हैं। पिता पुत्र को घर से खींच करके निकाल के हत्या कर दी गई और सरकार चुप है। उस पर ममता कुछ नहीं बोल रही हैं। दंगाई खुलेआम दंगा कर रहे हों, पुलिस उनकी मुख दर्शक खड़ी हो, पुलिस वालों पे हमले हो रहे हैं, 16 पुलिस वाले घायल हो गए। तो इससे साफ है कि जिस तरह से वहाँ पे दंगाइयों को संरक्षण मिल रहा है, जिसमें यह भी आ गया है, जो इंक्वायरी हुई है गृह मंत्रालय की, उससे हुआ कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उन लोगों ने ये हिंसा का इतना तांडव किया है। तो अब आप सोचिए कि जिनको डिपोर्ट करना चाहिए, देश से बाहर निकालना चाहिए, आज वो इस देश में दंगा कर रहे हैं। और जिस तरह से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है कि हिंदू पलायन कर रहा है, तो इससे स्थिति तो वहाँ पे जो असामान्य हुई है, ऐसी परिस्थिति। और अगर वो एक संवैधानिक चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, तो वो कैसे कह सकती हैं कि भारत की पार्लियामेंट का जो कानून है हम उसको अपने राज्य में नहीं लागू करेंगे? ये प्रोवोक कर रही हैं। बीजेपी